सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है और हमारी टीम जनता से और जनप्रतिनिधियों से तो बात कर ही रही है, लेकिन जो कमियां प्रशासन की दिखाई दे रही हैं उनका भी खुलासा किया जा रहा है। दरअसल उपचुनाव को लेकर के अवैध वसूली का काम भी धड़ल्ले से चल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों की चेक पोस्ट पर यह मामला सामने आया। जब हमारी टीम जनता के बीच पहुंची तो जन समस्या को लेकर के ग्रामीणों से, जो मतदाताओं से वहां पर बात की गई, उन्होंने ये बताया कि यहाँ ऐसा होता है और मामले की तहकीकात की गई तो सामने आया कि पूरे सिस्टम में कमिश्नर से लेकर के निचले स्तर तक खुले आम अवैध वसूली शासन प्रशासन की जो नजर में है और उसको अनदेखा किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और उसी को लेकर के हमारी टीम, ANP न्यूज़ की टीम अलग अलग जगहों पर जा रही है, गांवों में जा रही है और इसी दौरान जब वहां पर ग्रामीण लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस समस्या का खुलासा किया और इस मामले में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि लगभग सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शैलेंद्र पराशर हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? क्या कुछ आपको तहकीकात में पता चला है? किस तरीके से वहां पर अवैध रूप से वसूली की जा रही? बिल्कुल नितिन, बताना चाहूंगा जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरह 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं तो वहां के सीमावर्ती क्षेत्रों के जन समस्या और मूलभूत सुविधाओं को लेकर वहां लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे थे। इसी दौरान आज अगर इस मुद्दे की हम बात करें तो यहाँ पर मुरैना क्षेत्र का यह मामला है। मुरैना चेक पोस्ट पर जिस तरीके से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और राजधानी लाइव के दौरान हम लोगों से जन प्रतिक्रिया ले रहे थे कि क्या कुछ उनके मामले हैं, तो इसी दौरान चेक पोस्ट जब हमारा लाइव खत्म होता है तो वहां से चेक पोस्ट से जो वहां के सिपाही हैं ट्रांसपोर्ट के और वहां के जो अधिकारी हैं उनको आदेशित करते हैं कि सीधे तौर पे वो जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं उनको सीधा उठा के अंदर लाएं। बिना नेम प्लेट के सिपाही आते हैं और हमें हमारे साथ बदतमीजी करते हुए अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। जब उनको हम बताते हैं कि हमारा आपसे जुड़ाव नहीं है, हमारा मामला, हम जन समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इनकी चर्चा के बाद हम चूंकि पब्लिक से दूर होकर स्क्रिप्टिंग करते हैं, साइड में गाड़ी लगा के हम स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते हो चेक पोस्ट पे और किसी भी तरीके की वीडियोग्राफी आपको अलाउड नहीं है। हमने कहा आपसे जुड़ा मामला नहीं है, ये जन समस्या जुड़ा मामला है। तब जाके उन्होंने हम छोड़ा हमें और सीधे तौर पे जब हमने इस मामले की पूरी तहकीकात की तो यहाँ पर जितने भी ये ट्रक वाले हैं और ट्रांसपोर्टर हैं उनसे हमने जाना कि यहाँ क्या कुछ मामला है, तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि यहाँ पर प्रदेश में कोई भी चेक पोस्ट हो वहाँ पर उन्हें 1000 रुपए की उनको अवैध रूप से पैसा दिया जाता है और यह पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाके स्थानीय चेक पोस्ट के अधिकारियों को जाता है और इस सिस्टम में सभी नीचे से लेके ऊपर तक बकायदा तय होता है कि किस अधिकारी को कितने रुपए में कब तक किस चेक पोस्ट पे रहना पड़ता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे भी सामने आए। ट्रांसपोर्ट के तमाम बड़े बड़े जो देश के जो ट्रांसपोर्टर है उनसे भी हमने चर्चा की और उनसे भी जाना कि आखिर आप क्यों देते हैं इस तरह की अवैध वसूली। तो उनका सीधे तौर पे कहना होता है कि हमारे अगर हम नियम मुताबिक भी चलते हैं तो परिवहन में ऐसे कुछ नियम होते हैं कि वो कई चीजों को लेकर हमारे जो सामान है ट्रक पे उनको परेशान कर सकते हैं। इतने इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि कोरोना की मार झेल रहे और ट्रांसपोर्टरों को अभी भी इतनी असुविधा है कि कई सामान, कच्चे सामान की हम बात करें या बड़े सामान की बात करें तो उनको जल्दी पहुंचाना होता है और इसी के चलते वो उनको सुविधा शुल्क देते हैं और सुविधा शुल्क नहीं देते हैं। तो इतने जब हमारे साथ ये वाकया हो सकता है, पत्रकारों के साथ ये चीज हो सकती है, तो निश्चित ही आम ट्रक वाले जो ड्राइवर होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो कम चीजों को जानते हैं और किसी भी चीज में उनको उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमारी सूझबूझ नहीं होती और चीजें नहीं होती तो शायद हमारे साथ भी बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हो सकता है। लेकिन शैलेंद्र, क्या आपने इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है? उच्च अधिकारियों से अगर बात की हो तो? बिल्कुल, हमने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के अरविंद सक्सेना जी से बात की और उनको मामले को संज्ञान लिया। उन्होंने तुरंत इंक्वायरी करने की भी बात की और इस पूरे मामले को देखने की भी बात की। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर हमारे साथ जब ये वाकया घट सकता है तो स्थानीय स्तर की अगर हम बात करें
और जो हमने स्थानीय यहाँ के पत्रकारों से भी बात की और जो दूसरे चैनल के लोग थे, तो उन्होंने कहा वहाँ की अगर पत्रकारिता होती है तो वहाँ या तो लोगों को मार दिया जाता है या फिर उनके लिए अपने दूर किया जाता है, डरा धमका के दूर कर दिया जाता है। जी। तो इतने ये बड़े स्तर पे जो मध्य प्रदेश में इस तरीके की जो घटना और अवैध वसूली सारे चेक पोस्टों पे हो रही है, तो निश्चित ही हमें डर नहीं है किसी भी मामले को लेकर उठाने का। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि उन लोगों की जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, अगर यह पैसा अगर सरकारी खजाने में जाता है बिल्कुल। तो निश्चित ही उनको लाभ होगा और सरकार की योजनाओं को लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर यह पैसा सीधे तौर पे निचले स्तर पे उन अधिकारियों की कहीं ना जेब कहीं में बड़े जाता है स्तर पर और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन इस बारे में आपने जिस तरीके से बताया कि वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? देखिए थे, अगर हम सूत्रों की बात करें तो यहाँ पर जितने भी अधिकारी आते हैं तो करोड़ों रुपए की पैसा देके ही यहाँ आते हैं और उनकी यहाँ चेक पोस्ट में चाहे वो सिपाही हो या बड़े लेवल के अधिकारी हो, तो ये सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। और चीजों को चूंकि ये चीज इसलिए भी उजागर नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें शासन प्रशासन की मिली भगत होती है और ये लंबे समय से परंपरागत तरीके से ये चल रहा है और इसके बाकायदा जो रेट है वो फिक्स होते हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ 1,000 रुपये प्रति वाहन से यहाँ शुल्क लिया जाता है। और अभी वर्तमान में चुनाव की जिस तरह आचार संहिता लगी हुई है, तो अभी यात्री वाहनों पे भी यहाँ पर कई देख सकते हैं स्क्रीन पे यात्री वाहनों को भी रोका जाता है। और औपचारिक तौर पे अगर इनके सिस्टम में अगर वो लोग आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो उनको यहाँ पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। तो तमाम चीजों पर गौर करें तो लंबा ये भ्रष्टाचार का खेल है और जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसने भी इसके खिलाफ पत्रकारिता की है, जिसने भी शिकायत की, तो सीधे वो ऊपर की ओर ही सुधारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जानलेवा हमला करना प्राइवेट तंत्र जिस तरह से इन चेक पोस्टों पर काम करता है और प्राइवेट बाउंसर जो काम करते हैं तो वो गुंडागर्दी करते हैं और उन पे लगाम लगाना मुश्किल है क्योंकि वो इंटीरियर के क्षेत्र है। आप अगर वहाँ पत्रकारिता करते हैं या आप शिकायत करते हैं तो निश्चित ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से शासन प्रशासन की ये लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी देने के लिए। जिस तरीके का वहां पर खेल चल रहा है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, उसके बावजूद भी आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी वहां पर भ्रष्टाचार का जो गोरख धंधा है वो चल रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ की राजधानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शंकर नगर इलाके में देर रात कपड़ा कारोबारी